सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु के नाम पे मैं आपका अभिवादन करता हूं। आज हमारे बाइबल तीर्थ यात्रा के 21वां दिन है। हालेलुया। मैं फिर से प्रियजनों प्रभु यीशु के नाम पे अनुरोध करता हूं, बाइबल पढ़ने के जो निर्णय आपने प्रभु के सामने लिए थे 21 दिन पहले, इसको पूरा करना। बीच में हिम्मत हारना नहीं, बीच में पीछे नहीं हटना, क्योंकि हर दिन वचन पढ़ने का जो निर्णय को आप यदि पूरा करेंगे, ये प्रभु को दे सकने वाला सबसे बड़ा आदर है। यदि आप प्रभु के आदर करेंगे, प्रभु आपका आदर करेंगे। सामुएल का पहला पुस्तक अध्याय 2:30, जो मेरा आदर करेगा मैं उनका आदर करूंगा। जब प्रभु हमारा आदर करेगा, बड़े बड़े चमत्कार हमारे जीवन में होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आपके जीवन में बीमारी होगी काफी साल पुरानी, शायद किसी की नशा होगी जिनको इतना प्रार्थना करने पर भी छूटता नहीं है, या गरीबी होगी, कुछ नौकरी की जरूरत है, या बच्चों में कुछ विशेष आशीर्वाद की जरूरत है, कुछ भी हो। मैंने कहा ना, लिख कर रखना। जिन जिन निवेदनों को आप इन दिनों याद है आपको, उसको लिख कर रखना और बाइबल में रखना। जिस बाइबल को आप पढ़ते हो आपके बाइबल के अंदर रखना। ये बाइबल पाठ की योग्यता, जब आप बाइबल का पाठ पढ़ेंगे, उसकी योग्यता आपके लिए चमत्कार लाएगा। इसलिए आपकी जरूरतों को लिख के जरूर रखना चाहिए। ये बात मैंने आपको याद दिलाया था, भूलना नहीं है। हालेलुया। मैं आपको वादा करता हूँ, प्रभु महान कार्य करेंगे। रोग चंगाई, बीमारी से चंगाई जरूर देंगे। महान कार्य परिवार में प्रभु करेंगे। हालेलुया। कब तक हम लोग शिकायत करते रहेंगे, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। वचन पढ़कर देखिए ना, वचन के द्वारा ही प्रभु सारा कार्य करता है। इसलिए मैं आपको याद दिलाया हूं। हालेलुया। भूलना नहीं इन बातों को। अब हम यूसुफ के जीवन में जरा वापस जाएंगे। आज उत्पत्ति के अध्याय 41 और 42 पढ़ना था। वहां पर यूसुफ के जीवन की सुंदर घटना हमको देखने को मिलता है। पिछले दिन हमने देखा, जब यूसुफ 17 साल का था, उस समय घर से निकाला गया था। मतलब घर से उनको अपने प्रिय भाइयों की ईर्ष्या के कारण उन्होंने इनको कुआं पे डाला था और उसके बाद वहां से उठा के बेच दिया था। एक दास बनकर ये पहुंच गया, कहां पे, मिस्र देश पहुंच गया। 17 साल था महज। वहां पर दासता के जीवन में, गुलामी के जीवन में रहा। काफी परीक्षाएं हुई, लेकिन किस तरह उसने प्रभु के साथ अपनी ईमानदारी को प्रकट किया, परीक्षा का सामना किया। और नवयुवक के सामने बहुत बड़ी परीक्षा आई। एक स्त्री कई बार, वो उनकी स्वामिनी थी, कई बार उनके साथ गलत संबंध बनाना चाहा, लेकिन पराजित हो गई। इसलिए क्रोध में आके झूठा आरोप लगाया, दोष लगाया, उसके बाद जेल में पहुंच गया। देखिए, प्रभु के इस भक्त के जीवन में कितनी बड़ी विपत्तियां एक के बाद एक आती है, लेकिन कभी निराश नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हारा, प्रभु को नहीं कोसा, ना किसी के ऊपर दोष लगाया, ना किसी के साथ क्रोध बनाए रखा, बल्कि क्षमा देता रहा। और इसलिए जब बाद में हम देखते, उनको जब बच्चा हुआ, पहला बैठा, उसका नाम मनासे रखा। इब्रानी भाषा में मनासे का मतलब है तुम्हें भूलना होगा। वो क्षमा दिया। इसलिए प्रभु इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। जेल में रहते समय दूसरों के सपना की व्याख्या करने की क्षमता प्रभु उनको देता है। पवित्र आत्मा की उपस्थिति, ईश्वर की उपस्थिति उनके साथ है। तो वहां पर किसी की मदद उसने किया ये व्याख्या के द्वारा। वो राजा के प्रधान साकी था और उनको नौकरी मिल जाता। उस समय उसने, यूसुफ ने उनसे कहा था, जब तुम्हारी नौकरी तुमको वापस मिलेंगे, राजा के सामने मुझे याद करना। हाँ जरूर करूंगा, सब बोल कर गया था। लेकिन पिछले अध्याय में, अध्याय 40 के आखिरी वचन, प्रधान साकी को यूसुफ का ध्यान ही नहीं रहा, वो उसे भूल गया। जब उनको उनका काम मिल गया तो वो भूल गया। देखिए, जिन्होंने हमसे आशीर्वाद पाया, कुछ मदद पाए, उसके बाद उन लोग हमको टुकराते हैं, भूल जाते, कितना दुख होता है। इनग्रैटिट्यूड हम बोलते हैं इंग्लिश में, कृतज्ञता। ये भी हमको बहुत दुख देता है। ये अनुभव से भी होकर गुजरा कौन? यूसुफ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। इसलिए क्या हुआ,
उनकी कृपा नष्ट नहीं हुई, आशीर्वाद नष्ट नहीं हुई। इसलिए ये 41 चैप्टर में हम देखते हैं राजा फिरौन की सपना की व्याख्या कर पा रहे हैं। और उस समय व्याख्या के लिए जब उनको सामने खड़ा किया, वो क्या कहता है, बहुत सुंदर बात है। वचन 16 41 चैप्टर में, मैं नहीं, ईश्वर ही, मेरे ईश्वर ही आपको संतोषजनक उत्तर देगा, आपकी सपना की व्याख्या करेगा। क्या कहता है, मतलब मैं नहीं। देखिए उसका, वो व्यक्ति अपने को प्रकट कर रहा है। उनका स्वभाव क्या था, कभी महत्व अपने को नहीं लेता है, ईश्वर का है, मेरा प्रभु करेगा। विश्वास है, भरोसा है, साथ में विनम्रता है, और प्रभु सब कुछ का मालिक वो है, वही करता है, इसलिए प्रभु को महत्व देता है। और प्रभु की महिमा दूसरे राजा के सामने, जो प्रभु पे विश्वास नहीं करता है, वो मिस्र देश के हैं, अन्य देवी देवताओं की, अन्य ईश्वर की सब पूजा करने वाले लोग हैं, लेकिन प्रभु के गुण गाते हैं, प्रभु की महिमा या प्रभु की महिमा का बखान करता है दूसरों के सामने। इसलिए प्रभु उन पर प्रसन्न हो गया, और इसलिए प्रभु किस तरह इसको इस्तेमाल करता, वो वहां का गवर्नर बन गया, अधिकारी बन गया, पूरे मिस्र देश के ऊपर इनको अधिकार प्रभु जताया। और इसलिए एक सुंदर बात बाद में हम देखते हैं उसी अध्याय में 41 वचन 55 में है वो, जब अकाल का समय आया, लोग पूरे रो रहे थे, दुखी हो गया, और फरौन के पास, राजा के पास जाकर मांग रहे थे, रो रहे थे, हमारे पास खाना नहीं है। तो राजा क्या बोलता है, फिरौन ने सभी मिस्रियों से कहा, यूसुफ के पास जाओ। देखा यूसुफ कैसे लड़का इतने तंगी हालत से होकर गुजरा, लेकिन अब कैसे अधिकार इस्तेमाल कर रहा है, प्रभु ने कैसे उनको पहुंचाया। अब यूसुफ के पास जाओ। कल तक ठुकराए गए थे सभी लोगों से, लेकिन आज सभी लोग उनके पास आना पड़ा। देखिए, जब भी मैं याद करता हूं इनके जीवन को, हमेशा मेरे एक सुंदर, हमें हमेशा मन में याद रखने वाला एक सुंदर प्रतिज्ञा है, प्रभु की वायदा है। जो मुझे सुना है इसके पहले जरूर इस वचन को सुना होगा। इसायास का 45वां अध्याय वचन 3, प्रभु कहता है, मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाना दूंगा, जिसे तुम जान जाओ मैं वही प्रभु इस्राएल का परमेश्वर, जिन्होंने तुमको नाम लेकर पुकारा है, बुलाया है। अंधकार में छिपे खजाना दूंगा। देखिए, अंधकार मतलब जीवन के अंधकार, निराशामय स्थिति, परेशानियां, बीमारी, तकलीफ और तिरस्कार, उसमें छिपे हुए खजाना मैं दूंगा। इसको जरूर वो खजाना मिल गया। प्रियजनों, यूसुफ की कहानी, यूसुफ की ये जो घटना हमको याद दिलाते हैं, जीवन में कभी निराश नहीं होना, नहीं बुनबुनाना, और न प्रभु पर अपने भरोसे को ठुकराना। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, उसी यूसुफ के पास उनके अपने भाई लोग भीख मांग के आते हैं, भोजन के लिए आते हैं, कुछ खाने के लिए हमारे पास नहीं है, यहां से लेने के लिए आते हैं। देखिए, उनको पता नहीं चला ये वही यूसुफ है जिनको हमने ठुकराया था, हमारा अपना भाई है, लेकिन यूसुफ को पता चला ये मेरे भाई लोग हैं। ये समय यूसुफ उनको बदला चुका सकता था, उनके पुराने करतूत के लिए, अपने भाई लोगों की ईर्ष्या के लिए, और मेरे साथ उन्होंने जो भयानक कार्य किया उसके लिए बदला चुका सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। बल्कि वचन में हम एक सुंदर बात देखते हैं, 42वां अध्याय के 24वां वचन, यूसुफ उनसे अलग हो गया और रोने लगा। अपने भाई लोगों को अपने सामने आकर भीख मांगते जब देखा, इनके हृदय में जो प्यार है और जो दया है वो इतने ज्यादा हो गया, वो काबू नहीं कर पाया, इसलिए अलग हो गया, जल्दी अपने कमरे गया, वहां पर फूट फूट कर रोया। जो दूसरों को रुला सकता था वो स्वयं जाकर रोता है, इसका नाम है सच्चा प्यार। जो दूसरों को सता सकता था और आंसू दिला सकता था, वो स्वयं जाके आंसू बहाता है, इसका नाम है दया। ये यूसुफ पे हम पाते हैं, ये प्रभु का स्वभाव है। हालेलुया। अब हम अय्यूब के अध्याय 21 में आते हैं। वहां पर फिर से अय्यूब की दुस्थिति जारी है।
बहुत भयानक दर्द सह रहे हैं और अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा वो सुना रहे। प्रियजनों, कुछ बातें जरूर हमको समझने में दिक्कत होगी, किस तरह इस आदमी को सहना पड़ रहे हैं। मैं आपको फिर से बाद में इस अय्यूब के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन अभी आप लोगों को पढ़ते जाना होगा और ध्यान लगा के पढ़ना है। हालेलुया। एक वचन मैं आपको फिर से याद दिलाता हूँ, 19वां वचन कहा जाता है, ईश्वर पुत्र को पिता का दंड देता है। कई लोगों का ये प्रश्न होगा, पापा मम्मी के पाप का असर क्या बच्चों पे पड़ेगा? क्या उसके लिए ईश्वर बच्चों को दंड देगा? उदाहरण के लिए आपके पाप के लिए आपके बच्चों को क्या प्रभु दंड देगा? क्या मेरे पिताजी ने पाप किया तो मुझ पे क्या ईश्वर दंड देगा क्या? इसको हम पूर्वज के ओर से मतलब जो पाप है वो हमारे ऊपर किस तरह आक्रमण करेगा, इसके विषय में काफ़ी चर्चाएं होती है। काफ़ी कई लोगों के अंदर शक रहता है और डर भी रहता है कि माता पिता का पाप के कारण प्रभु क्या हमको दंड देगा। इसके विषय में हमको समझना होगा। आने वाले दिनों में वचन के द्वारा हम जरूर इस बात को समझेंगे, उत्तर जरूर आपको मिल जाएगा। हम आपको समझाएंगे समय ले लेकर, लेकिन ध्यान से पढ़ते जाना। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, माता पिता के पाप के कारण प्रभु कभी बच्चों को दंड नहीं देगा। उत्तर है प्रभु दंड नहीं देगा। लेकिन क्या माता पिता का पाप का असर बच्चों पे आएगा? मैं कहता हूँ आएगा। वो कहाँ से है? इस बात को हम लोग आगे पढ़कर आगे जाकर देखेंगे और मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। एक ही दिन में नहीं, आपको समझ में आएगा, समय ले लेके। लेकिन हमारे साथ लगे रहना, वचन पढ़ते रहना। मैं आपको फिर से कहता हूँ, माता पिता के पाप के लिए प्रभु बच्चों को दंड नहीं देगा, लेकिन माता पिता के पाप के कारण बच्चों को आशीषों से वंचित रहना पड़ेगा। कई प्रकार की विपत्तियां झेलना भी पड़ेगा। इसके विषय में काफी चीजें वचन हमको सिखाएंगे। आने वाले दिनों में हम उसको भी देखेंगे। हालेलुया। अब हम मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 में पहुंच रहे हैं। वहां पर कुछ सुंदर घटनाएं हमको देखने को मिलेंगे। पहला, यरूशलेम में ईसा का प्रवेश। उसके पहले प्रभु ने 2 शिष्यों को बुलाकर भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधी हुई एक गदही मिलेगी और उसके साथ एक बछड़ा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई कुछ बोले तो कह देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वह उन्हें शीघ्र ही वापस भेज देंगे। हालेलुया। प्रियजनों, कुछ संदेश प्रभु देना चाहते इस घटने के द्वारा। पहली बात, एक गांव में एक गदही जो डोंगी है और उनका बछड़ा खड़े थे। वो बेवजह नहीं खड़े थे, बाई चांस में यूं ही नहीं खड़े थे। प्रभु उनको देखा, प्रभु को उनकी जरूरत थी, प्रभु के इंतजार में खड़े थे। मतलब क्या है? जीवन के हर एक क्षेत्र को प्रभु देखता है। हमारे जीवन की छोटी सी बातें लेकर बड़ी बात तक प्रभु को मालूम है। प्रभु सर्वज्ञ है, ओमनिशिएंट, सब जानता है। इसलिए चिंता मत करो, जीवन की हर एक चीज प्रभु देखा है। कुछ चीज बंधा हुआ है आपके जीवन में, एक बछड़ा बांधा हुआ है, प्रभु देखा। तो आप कहीं बंधा हुआ है, किसी चीज पे आपको बांध कर रखा है शत्रु ने, क्या प्रभु खोलने नहीं आएगा? जरूर आएगा। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको देखता है, आपके जीवन का ख्याल रखता है। प्रभु को आपकी जरूरत है। दूसरी बात, प्रभु का अधिकार। प्रभु का अधिकार इसलिए कहा, कोई कुछ कहे, बछड़े को खोलते समय या गधे को खोलते समय बोल देना, प्रभु को उसकी जरूरत है, तो मान लेगा। इसका मतलब प्रभु ही ऑनर है, सब कुछ का मालिक है, उनका अधिकार आपके ऊपर है। आपके जीवन में सब कुछ के ऊपर प्रभु को अधिकार है। इसलिए परेशानी के ऊपर प्रभु को अधिकार है, बीमारी के ऊपर प्रभु को अधिकार है। इसलिए चिंता ना कीजिए। तीसरी बात, प्रभु की विनम्रता। अभी वो घोड़े के ऊपर नहीं चलेगा, अब वो एक गधे के ऊपर जा रहे हैं। प्रियजनों, विनम्रता और आत्मसमर्पण का भाव, सब कुछ होने के बाद, सारे अधिकारी होने के, सारे विश्वमंडल को बनाने वाला है, लेकिन किस तरह अपने को विनम्र बना रहे हैं। प्रियजनों, प्रभु हमसे ये चाहते हैं, यदि आप भी विनम्र बनेंगे आपके जीवन में, आप ईश्वर की महिमा को देखेंगे और
प्रभु के जीवन में जो कुछ भी हो रहे हैं वो सब पुराने विधान में नबी लोगों ने जो कुछ भी भविष्यवाणी की थी वो सब पूरा हो रहे। इसलिए भविष्यवाणी किया था, सियोन की पुत्री से कहो देख तेरे राजा तेरे पास आते हैं, वो विनम्र है, वो गधे पर बछड़े पर वो सवार होके आ रहे। देखिए बाइबल में लिखी हुई हर एक बात, कितने सैकड़ों साल पहले प्रभु के आने के पहले सकरियस नबी के द्वारा और इसायास नबी के द्वारा सब जो कुछ यीशु के बारे में बताए गए थे सब पूरा हो रहे हैं। इसलिए बाइबल में एक एक बात जो पुराने विधान का है लिखा हुआ हो वो सब झूठा नहीं है, सब पूरा होगा। जो कुछ भी लिखा हुआ है वचन में वो पूरा जरूर होगा। इसलिए यीशु के जीवन में यदि पूरा हो रहे हैं, पुराने विधान में यीशु के बारे में जो कुछ लिखा, हमारे बारे में भी लिखी हुई हर एक चीज इसमें है, वो भी पूरा होगा। प्रभु हमारे बारे में जो कुछ भी कहा है वो सब प्रभु हमारे लिए पूरा करेगा, विश्वास करना। हालेलुया। अगला संदेश, मंदिर में बिक्री करने वालों का निष्कासन। और प्रभु ने कहा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाए हो। प्रियजनों, क्या तुम नहीं जानते हो तुम्हारा शरीर ही ईश्वर का मंदिर है। नए विधान में बार बार आने वाले दिनों में हम देखेंगे, प्रभु हमको बताएंगे क्या तुम नहीं जानते हो। प्रभु का वचन हमको बताएंगे शरीर ईश्वर का मंदिर है। इस मंदिर को प्रार्थना के एक मंदिर के रूप में प्रभु ने ठहराया था। हमारा ये मंदिर, ये शरीर जो है प्रार्थना का घर है, प्रार्थना करने का जगह है। लेकिन हमने क्या बनाया? लुटेरों का अड्डा, मतलब ईर्ष्या का दुष्ट आत्मा, मतलब वो सब लुटेरे हैं। लुटेरा मतलब लूटने वाला। प्रभु ने कहा चोर चुराने मारने नष्ट करने आता है। शत्रु के बारे में शैतान दुष्ट आत्मा है। इसलिए हमें हमारे अंदर इस तरह का दुष्ट आत्मा अड्डा बनाकर बैठा होगा। मतलब अड्डा का मतलब सुरक्षित, जिस जगह को चोर लोग सुरक्षित जगह पाते हैं वो है अड्डा। मतलब शायद हमारे अंदर कुछ दुष्ट आत्माएं सुरक्षित जगह ढूंढ कर रहता होगा। उदाहरण के लिए गुस्सा का आत्मा, ईर्ष्या का आत्मा, घमंड और लालच का दुष्ट आत्मा शायद अंदर रहते होंगे। वासना का दुष्ट आत्मा, आलसीपन का दुष्ट आत्मा, पेट्टूपन का दुष्ट आत्मा, ये सब है, चोर है, लुटेरे लोग हैं। प्रभु उनको निकालना चाहता, वचन के द्वारा प्रभु निकालता। इसलिए प्रियजनों, वचन पढ़ते समय एक एक करके हमारे अंदर की बुराई को प्रभु निकाल देगा। काफी समय से हम सोचते हैं हमको बाहर आना है, ये बुराई हमारे अंदर है। गंदे पिक्चर देखने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, गुस्सा है। कैसे जाएंगे वापस बाहर, कैसे जाएंगे? हम मेहनत करने से ये नहीं जाता, वचन के द्वारा प्रभु बाहर करेगा। हमको क्या करना है? ईश्वर के वचन को दोहराते जाना, पढ़ते जाना। वचन के द्वारा प्रभु सब कुछ करेगा। प्रभु आपके जीवन के अंदर के, आपके अंदर जो भी बुराई है और बीमारी का आत्मा होगा या बुराई की आत्मा होगा, उसको प्रभु बाहर कर देगा। क्योंकि शरीर प्रभु का है, प्रभु का मंदिर है। प्रभु के लिए हमें अपने शरीर को समर्पित करना होगा। आमीन। आगे जो संदेश है वो अंजीर के पेड़ को प्रभु श्राप देता है। कई लोग पूछेंगे क्यों प्रभु अंजीर के पेड़ को श्राप दिया? बेचारा अंजीर का पेड़ ने क्या गलती किया था? गलती उनकी ये थी कि उसमें फल नहीं था। लेकिन प्रभु, वचन में लिखा है, प्रभु को भूख लगा, वो कुछ खाना चाहा, तो खाने के लिए अंजीर के पेड़ देखकर उसके पास गया। वहां पे पत्तों के सिवा कुछ नहीं मिला। तब प्रभु ने कहा तुझ में फिर कभी फल न लगे। उसी क्षण अंजीर का वो पेड़ सूख गया। क्या प्रभु इस तरह श्राप दे सकता है? खाना नहीं मिला बोल के हमारी तरह हमको गुस्सा आ सकता है, खाना समय पर नहीं मिलने से हमको गुस्सा आता है। लेकिन प्रभु को क्या ऐसा आ सकता है? तो हम में और प्रभु में क्या फर्क है? कई लोगों का प्रश्न है। लेकिन इसको समझने के लिए इस बात को समझना होगा। देखिए, प्रभु कई बातें दृष्टांतों में प्रकट किया, समझाया। हमको मालूम है काफी दृष्टांत, छोटी सी कहानियों में प्रभु ने ईश्वर के राज्य के रहस्य को प्रकट किया था। और ऐसे कुछ दृष्टांत है जिसे प्रभु ने बताए नहीं बल्कि करके दिखाया। इसको इंग्लिश में पैराबल इन एक्शन, माने करने के द्वारा दृष्टांत, कथनी में नहीं, मतलब बोलते हुए दृष्टांत सुनाया लेकिन कुछ करते हुए दिखाया। इस तरह एक दृष्टांत को कर दिखाता है ये जो घटना, मतलब
ये अंजीर को जो श्राप दिया उसके पीछे एक रहस्य है। प्रभु ईश्वर के राज्य के एक रहस्य को प्रकट करना चाहा। वो क्या है? ये अंजीर का पेड़ कई मनुष्यों का प्रतीक है। कौन से मनुष्य का प्रतीक है? किस प्रकार के मनुष्य का प्रतीक है? जब भी हम वचन में सुसमाचार लेखकों ने मत्ती को छोड़कर आगे भी अन्य सुसमाचार लेखक भी इसके उल्लेख किया है, इस घटना के बारे में आगे भी हम पढ़ेंगे, तब उन लोग जरूर एक बात लिखे है, वो ये है, पत्तेदार अंजीर के पेड़ को देखा। ये अंजीर की पेड़ की विशेषता काफी पत्ते थे। इसकी विशेषता क्या है? अंदर उनको फल नहीं था, लेकिन दूर से देखेगा हमको लगेगा जरूर कुछ होगा, क्योंकि एकदम हरे हरे पत्तों से अपने को भर भर कर रखा है। इसका मतलब क्या है? एक दृष्टांत है, मैंने कहा मतलब यही, ये पत्तेदार अंजीर का पेड़ की विशेषता क्या है? अंदर की कमी को, अपने कमी को, माने हमारे अंदर कोई फल नहीं है, इसको मालूम है, इसलिए अपने कमी को छिपाने के लिए पत्ते को पूरा फैला के पकड़ा है, कवर करके रखा है, हाइडिंग। हमारी कमी को वो छिपाते हैं। इस पाप का नाम है, क्या है आप जानते हैं? इस पाप का नाम अपने कमी को छिपाना। ये बाइबल में बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गंभीर रीति से प्रभु लेने वाला एक पाप है। वो है पाखंड, माने हिपोक्रेसी। पाखंड आगे आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे इसको, शास्त्रियों और फरीसियों का पाखंड, किस तरह प्रभु उसको श्राप देता है। इसका मतलब अपनी कमी को स्वीकार नहीं करेगा, अपने पाप को स्वीकार नहीं करेगा, बल्कि कुछ अंजीर के पत्ते बाहर रखेगा। इसका मतलब क्या है? जब पुराने हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ में आदम ने जब पाप किया था, पाप करने के बाद उनको नंगापन महसूस हुआ, तो उसने क्या किया? जल्दी जाके अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ के अपने लिए लंगोट बना दिया था। यही है अंजीर का पत्ता, मतलब अपनी कमी को, अपने नंगापन को छिपाने के लिए अंजीर के पत्ते। मतलब मेरे अंदर नंगापन है, मेरी कमी है, लेकिन इसको प्रकट नहीं करता, इसको छुपाता है। ये श्राप लाएगा ऐसे लोग जो डबल डीलिंग, ड्यूप्लिसिटी इंग्लिश में बोलता है, ड्यूप्लिसिटी, या क्या बोलता है और है मतलब हिंदी में हम लोग इसको पाखंड बोलता है, इंग्लिश में ड्यूप्लिसिटी या हिपोक्रेसी बोलता है। हिपोक्रेसी, सिंसियरिटी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। ऐसे लोग जरूर श्राप को अपने ऊपर लाएगा। प्रियजनों, आने वाले दिनों में उसकी व्याख्या हम ज्यादा फिर से देंगे, आज समय ज्यादा हो गया। मैं आपको प्रभु यीशु के नाम पे ये बताना चाहता हूँ, प्रभु हमारी विनम्रता मांगते हैं। जब पाप कुछ हुई है, स्वीकार करना प्रभु हमसे चाहते हैं, लेकिन पाखंड है तो हम इसको छिपाते छिपाते जाएंगे, कभी स्वीकार नहीं करेगा। दूसरों के सामने बढ़िया आचरण करेगा, लेकिन अंदर क्या है? पाप छिपाता है। बाहर से स्तुति आराधना करेगा, मुंह से स्तुति आराधना करता है, अंदर कोई प्यार नहीं। प्रभु कहते हैं इनका हृदय मुझसे दूर है, लेकिन बहुत आराधना स्तुति सब करेगा। ये सब क्या है? केवल पत्ता है, फल नहीं है। ऐसी स्थिति में श्राप आएगा, पनिशमेंट आएगा, विपत्ति आएगी। इसलिए प्रियजनों, इन बातों को हृदय में रखते हुए आशीर्वाद हम स्वीकार करेंगे। आने वाले दिनों में वचन सुन सुन के पढ़ पढ़ के प्रभु हमारे अंदर की सारी बुराई को बाहर करके अपनी कृपा से हमको भर दे। प्रभु यीशु के नाम पे मैं आप सभी लोगों को आज आशीर्वाद देता हूं। आने वाले दिनों में वचन पढ़ने का उत्साह आपका बढ़ते जाए। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों के साथ बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।